भविष्य की चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यार एक डर तो लगता है ना पापा कि आप जैसे आने वाले समय पे जैसे आपका एक शरीर जो आज आप कर रहे हो वो आने वाले 10 साल बाद नहीं कर पाओगे। जो आप हाँ। काम करते हो, जो आप घूम फिर रहे हो, जो आप कमा रहे हो, आने वाले 10 साल पे वो चीज़ डिपेंडेंसी वो मेरे पे रहेगी। तो एक डर बना रहता है ना कि यार मैं जो काम करना चाह रहा हूँ उस पे सक्सेस मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। आप लोग क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर भी मेरे द्वारा डिसाइड है। मैं जो करूँगा उससे आपका फ्यूचर अभी डिसाइड होगा, आपका भी। तो एक मन में डर तो बना ही रहता है कि मेरा भविष्य कैसा होगा? या डर ये वाला डर होना सही नहीं है क्या? अपने को लेके डर नहीं है ना पापा वो इस पूरे परिवार को लेके बना रहता है कि अपना अपना परिवार का फ्यूचर अपने पे डिपेंड है। एक मतलब मन में एक वो ऐसा पूरा डरना नहीं रहता मगर एक मन में थोड़ी शंका एक हल्की सी रहती है और मेरे ख्याल से वो हर किसी के मन में रहती है। देखो क्या होता है, जैसे ये तो एक चुटकुला सुन लेते तो जैसे क्या होता है, एक छिपकली थी तो घर में थी, तो दूसरी छिपकली ने उसकी बहन कहा कि बहन तू आजा, बहुत दिन हो गए मेरे घर आजा। तो छिपकली बोली कि अरे नहीं नहीं, ये तो जो बिल्डिंग है मैंने संभाल रखी है, अगर मैं चली जाऊंगी तो गिर जाएगी वो। क्या होगा, क्या बोली हो? और फिर वो जैसे एक हल्का उदाहरण देते कि बैलगाड़ी के नीचे वो कुत्ता चल रहा है तो वो सोच रहा है कि मैं ही गाड़ी चला रहा हूँ। ये हल्का उदाहरण, ये जैसे वो उच्च कोटि का उदाहरण छिपकली वाला है। तो ये तो फालतू भ्रम है। क्या है कि मैं चला रहा हूँ। जैसे पैसे की दिशा में आप दौड़ दो, भागो, तो सिकंदर को देख लो आप, मिला क्या? तो आपका जैसे आप जिस दिशा में चल रहे हो तो उसका लक्ष्य, जैसे अभी आपका लक्ष्य कि भाई दाल रोटी की व्यवस्था करना, तो आप पढ़ाई से होती थी। आप पढ़ाई जैसे नहीं है तो उसके कई रास्ते पैसा कमाने, खाली एक ही रास्ता थोड़ी। आप कोई से भी रास्ते से, मतलब वो बाकी वो धर्म पूर्वक होना चाहिए। आप भले सब्जी की दुकान लगा लो, कोई मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। तो पिताजी आज मेरा प्रश्न ये है मतलब भविष्य को लेके ना बहुत चिंता होती है कि आने वाला अपना कल कैसा होगा आज से 5-7 साल बाद। मतलब हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, मतलब एक टेंशन हमेशा मन में बनी रहती है और ये विचार मतलब निरंतर चलते ही रहता है। हर दिन मन में आता है कि यार अपना भविष्य कैसा होगा या जो हम काम करना चाह रहे हैं उसमें सक्सेस मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। एक डर बना रहता है। कुल मिला के बात ये है। क्या होता है, एक वो गाना है कि नहीं, खबर नहीं पल की बात करे कल की। जैसे भविष्य क्या है, कल, और वो होता ही नहीं है। जैसे कल कभी देखा क्या? जैसे तो जैसे भविष्य तो अब जैसे उसको समझना पड़ेगा। जैसे कोई भी चीज, जैसे वर्तमान में जीने की कला भूल गया। अगर आदमी वर्तमान में जीना सीख जाए तो ना तो कोई भूतकाल होता है ना कोई भविष्य। जैसे तो आपके हाथ में क्या है, ये दो चीजें तो है ही नहीं। कल जैसे आपने परीक्षा दी तो फल आपके हाथ में है ही नहीं कि कर्म कर लो फल की इच्छा मत कर। मतलब, या आपके हाथ में है ही नहीं फल। जैसे आपने कोई परीक्षा दी तो आपके हाथ में क्या रिजल्ट देना, आपके हाथ में है ही नहीं। जो जो आपके हाथ में है वो आप करो। तो आपके हाथ में क्या है, जैसे कहते नहीं, कर्म करो। अब आप क्या है, जैसे फल की इच्छा रखते हो, ये जैसे भविष्य जैसे, तो इस मन पे जैसे काम करना, तो मन को एकाग्र करना। एकाग्र तो मन को क्या है, जैसे कोई आप साधना करोगे थोड़ी बहुत देर, जैसे मैंने बोला कि 24 घंटे में 1 आध घंटे आप, तो एकाग्र मन जब होगा तो फिर आप जैसे जैसे एकाग्र मन का मतलब कि जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आप खेल 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 रहे हो तो 100% वही होना चाहिए। जैसे मतलब मन सा वाचा और करना अलग अलग नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ हो, जैसे खेल खेल रहे हो और मन क्या पढ़ाई करना थी, मन यहाँ घूम रहा है। आप जब हो तो आप पूरे 100% रहो। ये एकाग्र मन, ये वर्तमान में यहाँ से शुरुआत होती है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप फिर विद्यार्थी हो तो पढ़ाई करो, अब भगवान के सामने बैठे हो तो भक्त हो तो वही पूरा मन और सारी चीजें रहना चाहिए। ये एकाग्र मन। तो ये सब चीजें है ही नहीं आपके हाथ में वर्तमान। तो वर्तमान में जीने की कला बोल रहे थे, इसलिए सारी चिंताएं होती हैं। तो एक चिंता होती है, जैसे भविष्य की चिंता हो रही, तो चिंतन, जैसे मन, आपके पास बुद्धि है। जैसे दो चीज होती, चिंता तो चिता की तरफ ले जाएगी, उसमें से निकलने का रास्ता निकालो। तो आपके पास बुद्धि है, बुद्धि क्या करती है, सुलझा देती है। जो सारी
जितने भी अनुभूति जितनी होती है, सारी जितनी भी समस्या का जैसे समस्या का निर्माण मन में होता है, जैसे आपके मन में ये विचार आ रहा है तो मन में होता है, और समाधान भी वही है, एक ही जगह है वो। कहते नहीं, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। उस मन को समझो तो सही। तो आदमी मन पे काम नहीं करता, आप भी नहीं कर रहे हो जैसे मन पे काम। तो एक मन से काम करना और एक मन पे काम करना। तो मन पे काम करने के लिए क्या करते हो आप? जब उसको समझना तो पड़ेगा ही, चलता कैसे है। तो जैसे मैंने बताया, मन की 5 भूमिका होती है। मन को जैसे पूरे सिस्टम को अंतःकरण बोलते हैं, और उसकी 4 प्रकार की वाणी होती है, बेखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्चंती वाणी, परावाणी। तो इसमें काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मन पे। क्योंकि जैसे आप परीक्षा देने गए तो कहते नहीं, जैसे कहते हैं कि मन लगा के पढ़ो। जैसे मैं बोलूँ का पेन लगा के लिखो, तो पेन ठीक ठाक होना चाहिए ना, आप जब तो लिख पाओगे। तो आप जैसे मन लगा के पढ़ो, आपका मन जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और जाने मन कहाँ चला जाता है, आपको ध्यान ही नहीं रहता, जाने कहाँ घूम जाता है। तो फिर वो आपको, तो पहले उस मन पे उसको ठीक ठाक करना। अरे जैसे आप कहीं भी जाते हो शरीर से काम करने, तो शरीर को तैयार करते हो कि नहीं, इस पर कितना काम करते हो। तो ऐसे ही आदमी मन पे काम नहीं करता है। एक स्टूडेंट लाइफ में इतना समय कहाँ रहता है किसी के पास। अब वो तो उसको घर परिवार का भी लोड, उसको अपना फ्यूचर भी देखना, उसको फिर अलग से उसकी कुछ पढ़ाई भी देखनी। अब इन चीज़ों में क्या बहुत टाइम लगता है। साधु संतों को कई जन्म लग जाते हैं, आपने खुद ने बोला कई साल लग जाते हैं। अब उस चीज़ में अगर समय दे दिया तो यहाँ तो पूरा परिवार छूट जाएगा ना। बात ये, जैसे इसमें कोई ऐसा ज्यादा समय नहीं लगता। पहले जो जिस चीज से आपको काम लेना, जैसे आप एक बात बताओ, जैसे शरीर से काम लेते हो तो शरीर के लिए कितने घंटे देते हो आप? बहुत देते हो कि नहीं देते हो? अब आपको वो मन से काम करना है, तो आप उस मन पे ध्यान ही नहीं देते हो। मन को समझो तो सही, जो दुखी होने का कारण है। बिरले ही लोग आपको, जैसे संसार में हो, मतलब रोते हुए आते हैं और रोते हुए जाते हैं। आपको बिरला आदमी कोई बुद्ध, महावीर, सूरदासरी का जो आनंद को उपलब्ध हो पाता है, बाकी तो दुखी जाते हैं, नहीं जाते हैं। तो कुल मिला के यह है कि जैसे आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। तो जीवन जीने की कला की जैसे शुरुआत, जैसे आप इस पे मनन चिंतन करो। चिंतन किसको कहते हैं? कि भाई जैसे सबसे पहली बात तो मैं चाहता क्या हूं। तो क्या चाहते हैं अपन? अल्टीमेटली जैसे कोई भी इस सृष्टि में 84 लाख योनि, सब आनंद की तलाश में। काय की तलाश में? आनंद की तलाश। कोई भी, जैसा भी तू पढ़ाई करेगा, ये भविष्य की चिंता हो रही, तो क्या होगा? उतने का पैसे मिल जाए। पैसे से क्या होगा? अल्टीमेटली आनंद ही तो चाहेगा। अब इसमें आप बुद्धि से मनन चिंतन करो कि ये मिलता क्या है। अभी जैसे आपको कोई कॉलेज जाना है, तो पहले आप बुद्धि से लोगों कि भाई है क्या है। तो आदमी जैसे जैसे आनंद चाहता, तो आनंद ही क्यों चाहता है? जैसे दूसरी चीज क्यों नहीं चाहता? जैसे आपके बुद्धि से, आपके मन में विचार आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अरे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। अरे जैसे ये सारे लोग, इतने सारे 84 लोग, मतलब सब जाने क्या क्या कर रहे हैं, और तलाश एक चीज की, काय की? आनंद की। कोई भी, जैसे आप अभी बैठे हो, तो बैठे बैठे जब थक जाओगे तो खड़े हो जाओ। काय के लिए? आनंद के लिए। उन्होंने कहा जैसे भोजन करो तो काय के लिए? घूमने चलो तो काय के लिए? आनंद आएगा, मजा आएगा, उसी की तलाश है। तो आनंद ही क्यों चाहता है? जैसे आप बुद्धि से ये, जब तक मनन चिंतन नहीं करोगे, जैसे उसको चिंतन बोलते हैं। अरे जैसे न्यूटन, जिसने वो सिद्धांत खोजा, किसने खोजा? तो जैसे सेवफल गिरा नीचे, तो नीचे जब गिरा, तो अगर वो ऐसे ही पड़ा रहता आलसी शरीर, तो फिर उसने उसमें मनन चिंतन करा, ये सीधा ही क्यों गिरा, दाएं क्यों नहीं गिरा, बाएं क्यों नहीं गिरा, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत निकला कि नहीं? अगर आप उसमें चिंतन करोगे, चिंतन करो, मंथन करो, जैसे समुद्र मंथन हुआ, तो उसमें तो सारी चीज निकली कि नहीं निकली? तो भविष्य की चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यार एक डर तो लगता है ना पापा, कि आप जैसे आने वाले समय पे, जैसे आपका एक शरीर जो आज आप कर रहे हो, वो आने वाले 10 साल बाद नहीं कर पाओगे। जो आप काम करते हो,
जो आप घूम फिर रहे हो, जो आप कमा रहे हो, आने वाले 10 साल पे वो चीज़ डिपेंडेंसी वो मेरे पे रहेगी। तो एक डर बना रहता है ना कि यार मैं जो काम करना चाह रहा हूँ उस पे सक्सेस मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। आप लोग, क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर भी मेरे द्वारा डिसाइड है। मैं जो करूँगा उससे आपका फ्यूचर अभी डिसाइड होगा, आपका भी। तो एक मन में डर तो बना ही रहता है कि मेरा भविष्य कैसा होगा। ये वाला डर होना सही नहीं है क्या? भविष्य जो है, जैसे भविष्य जो है वो आपके आज में से ही कल निकलेगा। जैसे आप आज स्कूल जाते हो, धीरे धीरे पढ़ रहे हो, धीरे धीरे ये करोगे तो आज में से ही तो निकलेगा। आज आज अगर आप उस श्रेणी तक पहुंचे, उसमें से तो कल आएगा। नहीं समझ? तो आज आप आपके हाथ में क्या है? आज है, वर्तमान। वर्तमान है आपके हाथ में, तो उसमें काम करो ना। मैं तो ये जैसे आपको उच्च कोटि की बात बताऊं, जैसे लक्ष्य, सबसे पहली बात तो जैसे मैंने आपको पहले भी 1-2 बार बोला कि सबसे पहले तो पेट पूजा। तो पहले तो आपको इसको जैसे 4 पुरुषार्थ बताए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। नहीं समझे? तो जैसे अर्थ, पैसे की भी जरूरत है, तो पहले तो आपको उसकी व्यवस्था करना पड़ेगी। तो आपको जैसे इसके लिए तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे पैसे कमाने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं है। पुरुषार्थ आपको मतलब आपको मेहनत करना पड़ेगी, कोई भी काम करो। नहीं, मेरा भी वही प्रश्न है। हाँ, मैं तो जो वो तो मेहनत बिना पुरुषार्थ के। नहीं, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, हाँ। जिसे अभी क्या है, लोग उन अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, है ना, अलग अलग वे खोज रहे हैं पैसे कमाने का। अभी इससे पहले जो था, मतलब जब से टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है उसके बाद से मल्टीपल वेज निकल गए हैं। आदमी अलग अलग तरह से पैसा कमाता है, मगर इससे पहले से एक साधन था नौकरी। ठीक है, तो मेरा भी वही है, जैसे मैं कुछ करके उस अर्थ का इंतज़ाम करना चाहता हूँ। मेरे मन में ऐसा कुछ मोह लालच ऐसा नहीं है, तो मुझे वो डर बना रहता है कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो आगे चल के उसमें सक्सेस मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, मेरी मेहनत उस समय पे सफल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ये है डर कि हमारा भविष्य कैसा होगा। सुनो, क्या होता है, एक कहावत है, जो डर गया सो मर गया, और डर के आगे नहीं, मगर अपने को लेके डर नहीं है ना पापा, वो इस पूरे परिवार को लेके बना रहता है कि अपना परिवार का फ्यूचर अपने पे डिपेंड है। एक मतलब मन में एक वो ऐसा पूरा डरना नहीं रहता, मगर एक मन में थोड़ी सी शंका एक हल्की सी रहती है, और मेरे ख्याल से वो हर किसी के मन में रहती है। देखो क्या होता है, जैसे ये तो एक चुटकुला सुन लेते, तो जैसे क्या होता है, एक छिपकली थी, तो घर में थी, तो दूसरी छिपकली ने उसकी बहन कहा कि बहन तू आजा, बहुत दिन हो गए, मेरे घर आजा। तो छिपकली बोली कि अरे नहीं, ये तो जो बिल्डिंग है मैंने संभाल रखी है, अगर मैं चली जाऊंगी तो गिर जाएगी। क्या होगा? क्या बोली हो? और फिर वो जैसे एक हल्का उदाहरण देते हैं कि बैलगाड़ी के नीचे वो कुत्ता चल रहा है, तो वो सोच रहा है कि मैं ही गाड़ी चला रहा हूँ। ये हल्का उदाहरण, ये जैसे वो उच्च कोटि का उदाहरण छिपकली वाला। तो ये तो फालतू भ्रम है। क्या है कि मैं चला रहा हूँ। क्या है मतलब, जैसे तुम्हारा कि तुम, जैसे मैंने तुमको पहले भी कहा कि इस धरती पे एक भी अपवाद नहीं, और अगर हो तो बता दो, तुमने कहीं पढ़ा हो, लिखा हो, सुना हो, इस धरती पे किसी को भी दूसरे से सुख नहीं मिला आज तक। जिसको भी मिला अपने भीतर से मिला, बुद्ध को, महावीर को। ये तो खाली भ्रम वाली बात है कि मैं घर चला रहा हूँ और ये सब चीजें। नहीं, मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, ये भ्रम है। क्या है? तो आपके हाथ में जैसे जो उसकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जैसे अपना मूल स्वभाव, जैसे क्या कहा है, दास, सेवा करना। क्या करना? दास का काम का आप सेवा करो। तो जो आपके हाथ में है वो काम करो आप। जैसे ये चिंता तो आपको चिता तरफ ले जाएगी, इससे कुछ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ये फालतू की बात है। वैसे इसमें से चिंतन करो। क्या करो? जैसे चिंतन, आपको कोई लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, जैसे ये तो आखिरी लक्ष्य, जैसे भगवत प्राप्ति, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जैसे अर्थ, पैसा कमाना है, तो कौन से तरीके से कमाना चाहिए? धर्म पूर्वक। कल से आप जैसे गलत दिशा में चले जाओ, जुआ सट्टा नहीं, ये तो गलत दिशा हो गई। मतलब धर्म पूर्वक आप मेहनत करके, किसी की सेवा करके, दया, प्रेम, करुणा, सेवा करके, इस टाइप से आप पैसे कमाओ, तो ये धर्म पूर्वक हो गया। और एक दूसरा रास्ता होता है उल्टा। तो फिर आखिरी में क्या होता है? धर्म की जय होती है अधर्म का, जो इस रास्ते पे चलते हैं। तो ये अपने में बुद्धि में समझ होना चाहिए, जो इस रास्ते पे चलते हैं वो ये गलत दिशा है और ये दिशा
फिर क्या होता है, जैसे अर्थ, फिर कामनाएं, जैसे तो कामनाएं आज तक किसी की पूरी नहीं हुई। जैसे सारी समस्या की जड़ क्यों वहीं से चालू होती कामना। आज तक सारी इच्छा किसी की पूर्ति नहीं हुई, और किसी की हुई हो तो बता दो, होती ही नहीं है। आपके पास जैसे साइकिल है, फिर आप मोटरसाइकिल ले आओ तो उसका आनंद खत्म हो जाएगा, फिर कार ले आओ तो ये इच्छाएं आखिरी में, जैसे भले आदमी के पास हेलीकॉप्टर हो तो वो भी दुखी रहता है कि उसको और चाहिए। मतलब ये कभी इसकी पूर्ति। तो इन सबको जैसे आपको इसमें मंथन मनन चिंतन करके, तो पहले तो जैसे आपको जैसे शरीर है तो शरीर, और फिर आपको जैसे जब तक आप पूर्ण आनंद, जब तक वो नहीं मिलेगा, जैसे आपको बोला मैंने, जब तक कहते नहीं कि आत्मसमर्पण, जैसे अपन ईश्वर के अंश है, तो जब तक वो पानी, जैसे इसका उदाहरण सुन लो, जब तक जैसे वो पानी, जब तक वो समुद्र में नहीं जाएगा वो भटकता रहेगा। भटकने का मतलब वो जैसे पानी है, बर्फ बन जाएगा, भाप बन जाएगा, रूपांतरण होता रहेगा। जैसे उसका समर्पण समझ लो, जैसे वो पानी, जैसे अपन गिरा, फिर बरसात हो गई तो फिर नाली में गया, फिर बड़ी नदी में गया, फिर नदी से गंगा जी में गया, और गंगा से सागर में चला गया, ये उसका समर्पण। बाकी जब तक वो भटकता ही रहेगा। तो जैसे ये मनुष्य देह, इसमें जो कहते नहीं कि जैसे देव दुर्लभ शरीर है, कैसा है ये देवता भी। कबीर का जैसे मैंने तुमको कई बार एक दो बार सुना दिया कि मोह देख देख आवत हांसी, जल में मीन प्यासी। जैसे समुद्र में मछली हो और क्या मेरे को प्यास लगी, तो हंसी आएगी कि नहीं आएगी, पी ले। तो ऐसे ही आप आनंद स्वरूप हो, क्या हो, तो आप जिसमें इसमें चिंतन करो ना, एक रास्ता बुद्ध महावीर का होता है, एक ओसामा बिन लादेन और हिटलर का होता है। तो इस अपने को चलना किधर है, तो चिंतन करो ना इसमें, कौन सा रास्ता श्रेष्ठ है, कौन सा क्या है। तो चिंतन आपको पहले, जैसा शरीर है तो शरीर के लिए अपनी व्यवस्था करो दाल रोटी की, फिर उसके आगे तो ये सब चीजें। और अब ये तो क्या है, जैसे मैंने तुमको पहले भी जैसे कितनी बार बता चुका हूँ कि जो आपको आवश्यकता है वो बहुत कम है, रोटी कपड़ा और मकान की, और वासनाओं की पूर्ति नहीं होती। तो वो जो आपकी आवश्यकता है वो परमात्मा पूरी करता है। जैसे अभी आप हो, तो आपको जैसे दाल रोटी, इसकी कोई समस्या आई क्या आज तक? 2 जोड़ कपड़े, आपके पास कम से कम 20 जोड़ 50 जोड़ कपड़े होंगे, चप्पल, जो 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 आपको आवश्यकता है उससे आपको परमात्मा ने आपको ज्यादा दे रखा है। बाकी आपकी जो इच्छाओं की पूर्ति आज तक किसी की नहीं हुई। तो आप जो कहते नहीं प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो उस आधार पे आप चलो। और फिर वास्तविक जो आनंद है, अब वो तो बहुत उच्च कोटि की चीज जो मैं कह रहा हूं आपको, जो मैं पाने की बात कर रहा हूं, जैसे सूरदास अंधा आदमी, वो मन पे काम करके सब काम हो जाता। तो कबीर कागज पर कलम को छुआ ही नहीं, जो मैं बात कर रहा हूं, छुआ क्या उनने? रेदास चमार थे, कबीर कपड़ा बुन बुन के। तो जब आप मन पे काम करेंगे तो असली आनंद, जैसे पैसे की दिशा में आप दौड़ दो भागो, तो सिकंदर को देख लो, आप मिला क्या? तो आपका जैसे जो आप जिस दिशा में चल रहे हो, तो उसका लक्ष्य, जैसे अभी आपका लक्ष्य कि भाई दाल रोटी की व्यवस्था करना, तो आप पढ़ाई से होती थी। आप पढ़ाई जैसे नहीं है तो उसके कई रास्ते पैसा कमाने, खाली एक ही रास्ता थोड़ी है। आप कोई से भी रास्ते से, मतलब वो ताकि वो धर्म पूर्वक होना चाहिए। आप भले सब्जी की दुकान लगा लो, कोई मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। आप भले कोई और काम कर लो, लोग करते नहीं, होटल खोल लेते हैं, ये खोल लेते हैं, कोई धर्मशाला, कुछ भी आप काम कर सकते हो आपके शरीर के लिए। बाकी आपका जो लक्ष्य है, वो जब तक वो वहां नहीं जाओगे, जिसको कहते हैं आत्मसमर्पण, जब तक पूर्ण आनंद नहीं मिलेगा। मतलब विश्राम वही है, बाकी तो यात्रा 84 लाख में आप घूमते रहिए, तो मतलब कभी खत्म ही नहीं होगी। और विश्राम कहाँ मिलेगा? जैसे पानी को आखिरी जब समुद्र में चला जाएगा तो शांत हो जाएगा, ऐसे जब आत्मसमर्पण हो जाएगा तो आत्म कल्याण, आत्मा का कल्याण होता, शरीर का कल्याण नहीं होता। शरीर तो ये नश्वर है। जैसे हिरण्यकश्यप ने कितना दिमाग लगाया, उसका शरीर बचा गया, तो ये तो बचेगा ही नहीं। इसके लिए तो इसकी जो वास्तविक जो टेक्निक है आनंद को प्राप्त करने की, जैसे देहात अपने आप, जैसे देहात्म भाव का त्याग, विदेह होना, ये सब विधाएं हैं।
तो इसमें जब मन पे काम करोगे, तो बिना मन पे काम करे कोई भी आदमी आनंद को उपलब्ध नहीं होता। और सारी समस्या की जड़ जो आदमी चिंतित है, जैसे आपको बिरला कोई आदमी मिलेगा लाखों करोड़ों में कोई एक आदमी, नहीं तो सबको टेंशन ही टेंशन है। जब तुमको भविष्य की, किसी को क्या है, किसी को क्या है, भविष्य की तो मतलब सबको ही रहती है। हाँ, तो आपको खाली शांति खाली वो शमशान घाट के अलावा कहीं भी नहीं मिलेगी। तो जैसे मैं कहता हूँ मृत जीवन जीने की कला, जैसे गीता सार में लिखा, जिसको तुम मृत्यु समझते हो वही जीवन है। तो उसको समझो तो सही, आप वो मृत्यु के नाम से ही डरे जा रहे हो। जैसे उसको समझना, जैसे इस पर बहुत जल्द बात करेंगे अपन। हाँ ठीक है। मतलब इसमें से तो वो जब तक ये मन पे काम करेंगे तो सब चीज चले जाते हैं। ठीक। अपने आज जैसे समाधि बोलते हैं कि नहीं, समाधि तो ये यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, तो ये सब कलाएं हैं। तो ये इस पे बात करो तो ये है रास्ता। और ये तो जैसे ये इसका ये चीजें है ही नहीं, जैसे मतलब जो आपके हाथ में है वो करो आप। तो ये जैसे चिंता, जैसा अभी मैंने छिपकली की कहानी सुनाई हो, वो ये फालतू की चीज है क्या अब मैं कर रहा हूँ। सारी समस्या की जड़ मैं, मतलब वो मन, वही तो समस्या है, उसको मिटा दो, समस्या खत्म हो जाएगी। सारी जैसे जो मैं है, बस वो सारी समस्या की जड़ वही तो है। मैं था तो हरि नहीं, हरि था तो मैं ना। जब भगवान आ जाएंगे तो मैं खत्म हो जाएगा, फिर वही बचेगा। जैसे आखिरी में नहीं कहते, सिया राम मैं सब जग जानी। जो उच्च कोटि के संत होते अंदर में नारायण देखते हैं। क्या देखते हैं? आपके अंदर बैठा है भगवान, बाकी आपको उसकी अनुभूति नहीं है। तो ये आखिरी चीज है वहां तक पहुंचना। बाकी उसके पहले आप ये चीजें, आखिरी लक्ष्य वो आनंद की तलाश है। जब तक वो नहीं मिलेगा, जब तक ये चंचलता बनी रहेगी।